हेलो फ्रेंड्स, आप सबको सीए नवल किशोर चौधरी का हार्दिक अभिनंदन। आज दोस्तों जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक है बजट 2025। अभी आपने देखा कि 1 फरवरी को हमारे ऑनरेबल वित्त मंत्री सीतारमण जी ने देश में एक नया इनकम टैक्स बजट पेश किया है, जिसमें इनकम टैक्स के रेट में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए और जिनको लेकर टैक्स पेयर के बीच में बहुत ही खुशी का माहौल छा गया है। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि कितनी इनकम टैक्स की छूट हमें इस बजट में मिला है और उसका हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में कितना हमें टैक्स बेनिफिट के रूप में दिखेगा, इन सारी बातों पे हम आपसे अभी डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स पहली बार हमारे सब्सक्राइबर बने हैं उन सबको विशेष अभिनंदन। साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें। आपके कोई भी सवालात हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बेहिचक कमेंट बॉक्स में हमें आके बता सकते हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं कि ये बजट 2025 हमारे टैक्स पेयर के लिए कैसा रहा और वित्त मंत्री ने ऐसा क्या चीज़ दे दिया जिससे टैक्स पेयर के बीच में काफ़ी हर्षोल्लास है, काफ़ी उत्साहित है। और ख़ास करके इस बजट को अगर मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। जो मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा टैक्स जो देना पड़ता था उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है इस बजट के माध्यम से। हालांकि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अभी इस बजट 2025 जब पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया तो ऑनरेबल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बात कही कि हम एक नया इनकम टैक्स बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे, जो कि हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में पार्लियामेंट में पेश हो जाए और एक नए कानून का स्वरूप ले ले। जो अभी हमारा इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स लॉ 1961, उसकी जगह एक नया इनकम टैक्स लॉ आएगा। और ये लॉ लाने का मकसद ये है कि हालांकि जितने भी एक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, उन सब में काफ़ी टेक्निकल लीगल टर्म का यूज होता है, जो खास करके आम लोग उन चीज़ों को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं और उनका बेनिफिट लेने में कहीं न कहीं असमर्थ रहते हैं और उसके लिए उसको किसी न किसी लीगल प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए सरकार द्वारा एक नया इनकम टैक्स कानून अगले कुछ हफ्तों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें पूरे इनकम टैक्स के अंदर किस तरह के बदलाव किए गए हैं और उनका टैक्स पेयर को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, इन सब को काफ़ी कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक नया इनकम टैक्स लॉ सामने होगा। हालांकि उस लॉ से पहले वित्त मंत्री जी ने हमारे इनकम टैक्स पेयर को एक महत्वपूर्ण जो है राहत दी है और वो राहत दिया है कि इनकम टैक्स के स्लैब रेट में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं वो पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं, जिसमें 0 से लेके 4 लाख तक की जो इनकम है उस पर नील इनकम टैक्स लगेगा नए रिजीम के हिसाब से। ये जो मैं बता रहा हूँ ये नए रिजीम के हिसाब से जो इनकम टैक्स की स्लैब की दरें हैं, अगर 0 से लेके 4 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपकी जो इनकम टैक्स है वो नील माना जाएगा। उसके बाद जो दूसरा स्लैब है वो है 4 लाख से लेके 8 लाख, उसमें 5% का टैक्स रेट रखा गया है। तीसरा जो स्लैब है वो 8 लाख से लेके 12 लाख का है, जिसका जो इनकम टैक्स रेट है वो 10% रहेगा। उसके बाद जो चौथा स्लैब है वो 12 लाख से लेके 16 लाख का है, जो कि 15% के स्लैब से आपका टैक्स होगा। उसके बाद जो पांचवा है वो 16 से लेके 20 लाख का है, जो कि 20% के टैक्स स्लैब के अंदर रहेगा। उसके बाद जो छठा स्लैब है वो 20 से लेके 40 लाख का है, 24 लाख का है, जो कि 25% टैक्स स्लैब के अंदर होगा। और इसका मतलब जो 24 लाख और उसके ऊपर की जो इनकम है वो 30% के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा। तो अगर आप पिछले
टैक्स स्लैब को, जो कि अभी आपने जो रिटर्न फाइल किया है तो आप देखे होंगे कि पिछले टैक्स स्लैब न्यू स्लैब के हिसाब से भी और इस स्लैब में बहुत बड़ी चेंजेज की गई है। इसमें आपका जो टैक्स रेट है 0, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। तो 30% का जो मैक्सिमम स्लैब रेट है वो 24 लाख से ऊपर की इनकम पे आप लागू होगा। तो अब सीतारमन जी ने ये कहा कि अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम अगर 12 लाख तक है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। जबकि अभी हमने जो डिस्कस किया कि जो टैक्स की स्लैब है 12 लाख तक वो 10% है, तो 12 लाख तक का जो टोटल टैक्स बनता है वो 60,000 रुपया बनता है। 60,000 रुपया को अगर आप 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 5,000 रुपये पर मंथ का एक तरह से बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट उन सारे टैक्स पेयर को मिला है जिनकी एनुअल इनकम जो है 12 लाख रुपये तक है। 12 लाख रुपये एनुअल इनकम का मतलब हुआ कि आपकी अगर हर महीने की इनकम 1 लाख रुपया है तो साल में जाके वो 12 लाख बनता है और 12 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो 12 लाख पे आपका 60,000 का टैक्स मिलता है वो 60,000 का टैक्स सेक्शन 87A के तहत आपको रिबेट के रूप में दे दिया जाएगा। इसका मतलब आपका फाइनल टैक्स जो पे करना है गवर्नमेंट को वो बिल्कुल नील पे करना है, कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, 0 टैक्स हो गया, पूरी तरीके से माफ़ हो गया। लेकिन साथ ही इस बजट में एक जो महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया कि ये जो 12 लाख की जो इनकम की गणना होगी, इस इनकम में जो स्पेशल रेट जिस पे लगते हैं जैसे कि कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन आपको पता ही है कि आज के डेट में हर युवा जो है खास करके ज़्यादातर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन से आपको कैपिटल गेन आ रहा है। तो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन तो हर साल हर कोई नहीं करता, लेकिन शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन जो है हर कोई आज के डेट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। तो अगर स्पेशल रेट का टैक्स है तो अगर वो इस 12 लाख के अंदर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम आ रही है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए टोटल इनकम आपकी 12 लाख रुपया है और उस 12 लाख रुपये इनकम के अंदर 6 लाख जो है आपको कैपिटल गेन से आ रहा है, पैसा शेयर मार्केट से पैसा आ रहा है, और आपको मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट इस 15% का है। तो 6 लाख पे 15% आपको 90,000 आपका टैक्स हो गया। तो अगर देखा जाए तो 12 लाख पे टैक्स 0 होता है। तो इसकी गणना इस तरह से आपसे होगी कि टोटल इनकम आपका 12 लाख लिया जाएगा। 12 लाख में से जो कैपिटल गेन का पोर्शन है 6 लाख उसको लेस कर दीजिए तो बचे 6 लाख। तो 6 लाख पे 15% के हिसाब से आपको जो 90,000 टैक्स बनता है प्लस उस पर 4% एजुकेशन सेस बनता है, वही टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। इसका मतलब जो 12 लाख तक की इनकम पे जो 60,000 रुपये का जो टैक्स बनता है और उस 60,000 का जो टैक्स बनता है उस 60,000 को सेक्शन 87 के तहत आपको छूट दे दिया गया, विदाउट इंक्लूडिंग दी टैक्स ऑन द स्पेशल इनकम which is taxable as the special rate, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। अब सवाल ये आता है कि कई सारे टैक्स पेयर का बहुत सारे क्वेरीज हमारे को पिछले दिनों में मिले हैं, पिछले 2-3 दिनों में, कि भाई अब तो 12 लाख हमारी इनकम हो गई और उस पर कोई टैक्स नहीं बनना है, तो क्या हमें रिटर्न फाइल करना है? रिटर्न बिल्कुल ही फाइल करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो नया टैक्स स्लैब है जिसमें 0 से 4 लाख तक की इनकम पे नील रखा गया है। 0 से 4 लाख अगर किसी की इनकम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं बनता है, नील टैक्स बनता है। इसका मतलब यहाँ पे 4 लाख एक मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट हो गया। तो 4 लाख से अगर किसी की भी इनकम ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना पड़ेगा। मान लीजिए 12 लाख आपकी इनकम है तो भी आपको फाइल करना है, बेशक आपको टैक्स नहीं लगेगा। आपको 4,01,000 इनकम है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे टैक्स नहीं बन रहा है। तो इसलिए ध्यान रखें कि टैक्स फाइलिंग की सेक्शन अलग है, सेक्शन 139(1) उसको गवर्न करता है, जिसमें कि अगर किसी भी टैक्स पेयर की जो इनकम है अगर वो मैक्सिमम
लिमिट को एक्सीड कर जाए तो आपको किसी भी तरह की टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन साथ में रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहता है कि जो आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या आपने अपनी सारी इनकम सारे सोर्स से जो आपको मिले हैं आपने उसको सही सही इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज किया है या नहीं। ये तभी संभव है जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। इसलिए दोनों चीज़ों में अंतर है। रिटर्न फाइल करने की जो क्राइटेरिया है वो है 4 लाख से ऊपर पे, और टैक्स जो छूट है वो 12 लाख पे आपको टैक्स छूट मिल जाएगा, जिसमें कि कोई भी अगर इनकम आपको कैपिटल गेन से है तो उस इनकम पे आपको टैक्स लगेगा। जो स्पेशल रेट जिसको हम बोलते हैं, जो जिसके लिए स्पेशल रेट है वो आपको इसमें कवर नहीं होगा, बाकी इनकम इसमें कवर हो जाएगा। अब है कि सैलरीड क्लास, सैलरीड क्लास को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन से अलग से 75,000 रुपया मिलता है। तो अगर कोई सैलरीड पर्सन है और अगर उनकी इनकम 12 लाख तक आपको ऐसे भी टैक्स नहीं मिला, उसमें 75,000 आप ऐड कर देंगे तो 12,75,000 तक किसी की भी अगर इनकम है सैलरीड क्लास को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो या कहीं भी काम करते हो, लेकिन उसका इनकम का जो सोर्स है वो सैलरी है, तो 12,75,000 तक पे उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब आप समझिए कि 12 लाख तक पे आपको 60,000 रुपया इनकम टैक्स में छूट मिल रहा है, जो अमूमन 5,000 रुपया मंथली है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लास टैक्स पेयर को मिला, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे लोग इस टैक्स नेट के अंदर आ रहे थे और उनको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, किसी को 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, तो 60,000 तक टैक्स आपको बेनिफिट मिल गया। तो इससे बड़ा बेनिफिट, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट जिस किसी ने टैक्स पेयर ने नहीं सोचा था, किसी टैक्स प्रोफेशनल ने सोचा नहीं था कि वित्त मंत्री जी हमारे इस बजट 2025 में इतनी बड़ी बेनिफिट हमारे टैक्स पेयर को देंगे, जो कि दे दिया, जो कि सब टैक्स पेयर को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। तो इससे होगा क्या, वित्त मंत्री जी ने इतनी बड़ा कदम क्यों उठाया कि मिडिल क्लास को 60,000 रुपया का जो टैक्स बेनिफिट मिला, तो मिडिल क्लास का अब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, उससे इकोनॉमी में भी काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। इन सब का जो एक इम्पैक्ट है ओवरऑल इकोनॉमी पे वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके पास परचेजिंग पावर की कैपेसिटी को वित्त मंत्री जी ने बढ़ा दिया, कंजम्पशन पावर बढ़ गया। अब सवाल है, अब आप कहेंगे कि भाई हमारी इनकम तो 12 लाख नहीं है, हम तो 12 लाख के ऊपर के इनकम के दायरे में आते, तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? सबको बेनिफिट, आपको बेनिफिट मिला डिफरेंशियल टैक्स स्लैब का। अब आप देखिए कि 0 से 4 लाख नील है, 4 से 8 लाख पे 5% है, यानी कि 4 से 8 लाख पे 20%, 20,000 हो गया। 8 से 12 लाख पे 10% का स्लैब है तो 40,000 हो गया। तो 12 लाख तक 60,000 इनकम टैक्स आपको देना पड़ता, वो 60,000 इनकम टैक्स आपको छूट मिल गया। अब 12 से 16 लाख अगर है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, यानी एडिशनल 60,000 और। तो अगर किसी की 16 लाख तक इनकम है तो आपको सिर्फ टैक्स जाएगा 1,20,000 रुपया। अगर आप 16 लाख रुपया तक आपकी इनकम है तो आपको 1,20,000 रुपया साल का इनकम टैक्स लगेगा, यानी कि 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 16 लाख से लेके 20 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स स्लैब में आ गए, तो आपको फर्दर 80,000 टैक्स और देना पड़ जाएगा। इसका मतलब आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी, अगर किसी की इनकम 24 लाख तक है तो आपको साल का सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए देने हैं, और अगर आपकी इनकम 24 लाख तक है तो आपको साल के सिर्फ और सिर्फ 3 लाख देने हैं। अब 24 लाख से जब इनकम ज़्यादा होगा तभी आप 30% के स्लैब में आएंगे। तो अब आप देखें कि 24 लाख साल का जो इनकम है तो ये एवरेज 2 लाख रुपये पर मंथ की इनकम हुई। 2 लाख रुपये पर मंथ की इनकम पे साल का 3 लाख रुपया टैक्स देना पड़ता है। तो अगर उस टैक्स को हम मंथली देखें तो 25,000 रुपया मंथली आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर किसी की सैलरी 2 लाख रुपये साल का है तो 25,000 सरकार को टैक्स देने के बाद आपको नेट हैंड इन हैंड जो इनकम होगी वो 1,75,000 का होगा। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, बहुत ही बड़ा विन विन सिचुएशन है, और इस रिलीफ से मिडिल क्लास को बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिला, जो काफ़ी एक्सपेक्टेड था। काफ़ी सालों से मिडिल क्लास की सरकार से एक्सपेक्टेशन थी, जो कि सरकार ने इस बजट में आके उसको फुलफ़िल कर दिया। तो अब मुस्कुराने का वक्त है, तो आप मुस्कुराइए। और साथ ही अगर आपको
मेरा ये बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, आप इस बजट 2025 में इनकम टैक्स के स्लैब और उसके टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी जो परेशानी है या सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं, अगर आपका दूर हो गया हो तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यस आई बेनिफिटेड, ठीक है। और जिनको भी लगे कि इनको इस तरह की बजट की ज़रूरत है, आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हम बहुत ही जल्द एक दूसरे नए टॉपिक पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ ही बेल बटन के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी हमारी अगर वीडियो अपलोड होती है तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही आपको बोलेंगे हमारी कोई भी वीडियो आपसे 6 बजे जो है लाइव हुआ करिएगी। 6 बजे हमारी जब भी हम कोई वीडियो करेंगे तो 6 बजे हमारे को आपको लाइव दिखेगा। थैंक यू वेरी मच।